नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कल्याणी में। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको दे रहे हैं जानकारी मलेरिया और डेंगू के बारे में। अगर आपको कभी कपकपी देकर के बुखार आ रहा है और पसीने के साथ वो बुखार उतर रहा है, सर दर्द हो रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, तो बिल्कुल भी देर ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपने खून की जांच कराएं और इलाज लें। और हाँ, अगर आपको बुखार आ रहा है, आपका बदन टूट रहा है और शरीर पर लाल लाल चिकत्ते आ रहे हैं, तो भी बिल्कुल इंतजार ना करें, डॉक्टर के पास जाएं और तुरंत अपने खून की जांच कराएं। ये लक्षण डेंगू के हो सकते हैं। और हाँ दर्शकों, गलती से भी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, गलती से भी ऐसे वैसे लोगों की बातों में ना आए और ओझा और गुनिया के पास कभी ना जाएं, क्योंकि इससे सिर्फ भ्रांतियां फैलती हैं, इलाज नहीं होता। और हाँ, इसका कारण यह भी हो सकता है कि कहीं आप मौत के मुंह में ना चले जाएं। क्यों फिक्रू, ठीक कह रही हूं ना मैं? ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है, अंदर से देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है, अंदर से देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है, ये दुनिया गोल है, ये दुनिया गोल है। लाख कोशिश कर ली पर कर न सके कोई उपाय। 6 साल हो गए भैया मनो मच्छरों को ना भगा पाए। तो प्यारे दर्शकों, ये हमारी कल्याणी जी हर बेर थाली लोटा लेके ते आ जाते हैं, आप और उनको जुल्ल देते हैं और वही पुरानी गोली दे करके आप और उनको मन बहला देते हैं। मन भैया रो, आज जब फिकरचंद ई बात को दावा कर रहे थे भैया कि मलेरिया और डेंगू का इलाज हो सकता है तो केवल ओझा और गुनिया के पास। हाँ, एक चुटकी भभूत, एक तावीज, एक जंतर मंतर, मलेरिया हवा, मच्छर गवा और ई के अलावा और कोई नहीं दवा। ये क्या बोल रहे हो तुम फिक्रू? क्या बात कर रहे हो ये तुम? मैं यहाँ दर्शकों को जागरूक कर रही हूँ और तुम अपनी ऊटपटांग बातें करे चलो। फिर से तुम्हारी रौ बहक रही है। अब ये क्या है? दर्शकों, आप और उनको जलवे भुनवे की बात तो नहीं आ रही, हमको तो खूब ही आ रही। हाँ, हम कोई भी बात बोलते हैं ना, ये जल भुन कर चना के जैसे भुन जाते हैं। जे कोई भी बात बोले वो सही और हम जो कोनो बात बोले वो गलत है। अरे कल्याण जी, आज ये फिकरचंद दावा करते कि भैया मलेरिया और डेंगू का इलाज हो सकता है तो ओझा गुनिया के पास और कोनो डॉक्टर के पास नहीं हो सकता है। अच्छा, तो मलेरिया का जो इलाज है वो सिर्फ ओझा और गुनिया के पास हो सकता है, ऐसा तुम्हारा कहना है? ठीक है, ऐसा कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रमाण? अरे सांच को आँच के आप भाई दिखा देते, ये लो प्रमाण। प्रिय दर्शकों, जे हमारे गुनिया जी जिन्हें हम प्यार से कहते हैं गुरु घोड़ा घंटाल जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ तो मेहरबान कदरदान बच्चा बूढ़ा और जवान, मैं हूँ जादूगर पैमानों का और ये है बाबा श्री श्री घोड़ा घंटाल। मैं हूँ बाबा श्री श्री घोड़ा घंटाल, चारों तरफ है मेरा माया जाल, हर समस्या का है मेरे पास समाधान, ना हो हल तो बन जाऊं मैं उसका काल। मैं हूँ बाबा श्री श्री घोड़ा घंटाल। कोई भी बीमारी हो, चाहे कन्याकुमारी हो, नौकरी ना मिलती हो, शादी ना होती हो या मेहरबान कलियां ना खिलती हो, बाबा का तिलिस्माई ताबीज और बाबा का भभूत, बाबा का एक मंत्र और बाबा की झाड़ फूक हर बीमारी को करे बाबा घोड़ा घंटाल दूर। गुरु घंटाल जी, हमारा एक मरीज है, उनको ठंड देकर के खूब बुखार आ रहा हो, पत्ता जैसा कप रहा हो महाराज, और सूख के चुखर घाई होगा हुआ। हमारी कल्याण जी कहती हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। मनोज, हम आपके पास बड़ी आस लेकर के आए महाराज, उसको ठीक कर दो, अपने जंतर मंतर तंत्र से उसकी सारी बीमारी को छू कर दो। डॉक्टर का चक्कर है बेकार, अब देखो बाबा का चमत्कार। मरीज कहाँ है? वो अच्छा बेटा, आजा आजा आजा। महाराज देखो कैसा पत्ता घाई कांप रहा है, सूख के चुखर घाई होगा, देखो महाराज। देख बच्चा, अब हमारे मंत्र से सब ठीक हो जाएगा। ओम इतर बितर कितर तू, बीमारी हो जा उड़न छू उड़न छू उड़न छू। बोल बच्चा।
कैसा है तू? कोई फायदा नहीं है बाबा। मंत्र भारी मारना पड़ेगा। ओम शकालाय के पाला त्रिकाला, बीमारी हो जा उड़न छू, उड़न छू। बोल बच्चा। बाबा मैं उड़ रहा हूँ पर बीमारी नहीं उड़ रही। बाबा लगता है बड़ी बीमारी है, जी तोड़ मंत्र मारना पड़ेगा। जी तोड़ मंत्र? अरे भैया ये कौन सा नया मंत्र मिल गया आपको? जी तोड़ मंत्र, इससे हर बीमारी का जी टूट जाता है और इंसान ठीक हो जाता है। जल्दी मारो मंत्र महाराज, जल्दी मारो। ओम इतर वितर वितर हूँ, त्रिकाला विकलाकू। ओम उड़न छू, उड़न छू, उड़न छू, बीमारी हो जा उड़न छू, उड़न छू। बोल बच्चा, कैसा है तू? बाबा कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपकी झाड़ फूक से मुझे और परेशानी हो रही है। बाबा लगता है पोल खुलने वाली है। फिकरू को सारी सच्चाई बता दो, अगर उसे सच पता चल गया तो बहुत जूते घरेंगे बाबा। देखो भाई फिकरू, हाँ समस्या है गहरी। अच्छा, भूत है भारी, ये नहीं हमारे बस की, ये है बड़ी बीमारी। छोड़ो मेरी आस, जाओ डॉक्टर के पास। ताबीज में नहीं दम, दवा पर करो विश्वास। अरे तेरा हो सत्यानाश, नाश मिटे मौत पड़े, तुमने हमें मट्टी सोई पलीज कर दी। निकला यहाँ से, निकला यहाँ से। अरे तू कहाँ जा रहा? क्या बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अब देख भैया, अपन इतने हो गए खिलाफ, अब तुमको चलने पड़े हमारे संगे डॉक्टर के पास। आ चल 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 डॉक्टर के पास। अरे नहीं रे, तेरे पर्दा है। तो क्या कह रहे थे तुम फिक्रू कि क्या था वो सांच को? सांच को आज, सांच को आज। हाँ, सांच को तो क्या हुआ तुम्हारी वो आँच का? जल भुन गए बिल्कुल। हाँ तो तुम फिक्रू ऐसी हरकतें करते ही क्यों कि तुम्हें उसमें जलना पड़ जाए, यानी कि तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। अब ज्यादा ना बोल, हम आपकी शरण में डरे हैं, जो करना कर लो। हाउ मैं तुम्हारी तरह समय नहीं बर्बाद करूंगी, जो करना है कार्यक्रम के बाद करूंगी। मिलना तो मुझे कार्यक्रम के बाद। पहले भाग जाऊंगा जैसे। तो दर्शकों, फिकर चंद जी से अब तो आप समझ ही गए होंगे, इनसे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। इनको जो करना होता है वो वही करते हैं। तो दर्शकों, हम समय नहीं बर्बाद करते और आगे बढ़ाते हैं आज की हमारी परिचर्चा को। जी हाँ, आज की हमारी जो परिचर्चा है वो आधारित है भ्रांतियों पर। देखिए, फिकर चंद जी भी यहाँ लेके आए थे भ्रांतियाँ, और हम भी इसी चीज पर बात करेंगे। और हमारी आज की परिचर्चा का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हैं सुषमा चौरे जी, जो कि हैं कीट विज्ञानी। नमस्कार मैडम, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कल्याणी कार्यक्रम में। तो दर्शकों, आज हमारी परिचर्चा का विषय है भ्रांतियां, यानी कि भ्रांतियां क्या हैं, इनका समाज पर क्या असर पड़ता है, कैसी होती हैं भ्रांतियां, और इनको दूर करने में क्या कठिनाई होती है, और इनका दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकता है। तो चलिए इसी सब के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये भ्रांतियां जो हैं वो समाज पर क्या असर डालती हैं। तो आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से जो भ्रांतियां हैं वो समाज पर क्या असर डालती हैं? मैं पूर्णिमा चतुर्वेदी हूँ, बैरागढ़ से हूँ। समाज पर भ्रांतियों का ये प्रभाव पड़ता है कि जिस तरह भी हमने देखा, सर दर्द होता है तो सर झड़वाने के लिए कहीं भी जाते हैं। कभी देखिए बुखार और घबराहट होती है तो सोचते हैं कोई ऊपरी हवा या बाधा है, तो उसको हमें झड़वाना चाहिए या ताबीज बंधवाना चाहिए। पर जबकि भ्रांतियाँ इस तरह बढ़ती जाती है और हमें उसका इलाज करवाना जरूरी हो जाता है। यानी कि समाज पर इसका क्या दुष्प्रभाव क्या पड़ता है? समाज में ख़ास तौर पे महिलाओं और बच्चों को उनके लिए माना जाता है कि डॉक्टरी दवाई गर्म करेगी, इसलिए उनको टाइम पे दिया नहीं जाता इलाज, तो उसके कारण और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है। और परिचितों के लिए जो उसी बीमारी से गुजर चुके हैं उनसे ही पूछ के घरेलू इलाज किया जाता है, तो टाइम से खासकर छोटे बच्चों को उनको टाइम से इलाज नहीं मिल पाता। जैसे कि अभी इन्होंने कहा, तो जब भी हम भ्रांतियों की बात करते हैं, ज़्यादातर भ्रांतियाँ ये सुनने में आता है कि महिलाओं और बच्चों में पाई जाती हैं। जैसे कि महिलाओं के बीच ज़्यादा भ्रांतियाँ पनपती हैं कि भाई बच्चे को नज़र लग गई, ऐसा हो गया, बच्चे को ये तावीज़ पहनवा दो, ये कर दो। तो आप महिला एवं बाल विकास से हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपके सामने भी ऐसी चीज़ें आती होंगी, तो फिर किस तरीके से आप उससे डील करते हैं? जी हाँ, सबसे ज़्यादा कमज़ोर तबका भ्रांतियों के संबंध में अगर अपन देखें तो महिलाओं का है।
और सबसे ज़्यादा प्रभावित वही होती हैं। या सबसे अपन शुरू करें तो जैसे मान लीजिए गर्भवती माता है, अगर आप उसको मलेरिया हो गया और उसको आप डॉक्टर को दिखा के उसको दवाई दिलवाएंगे तो घर के सभी और आस पड़ोस के लोग भी उसको मना कर देते हैं कि ये दवाएं गर्म हैं और इसलिए इसको नहीं देना है। या जो छोटा बच्चा है उसकी माँ है उसको भी महिलाएं अक्सर दवा देने के लिए या उस तरह की किसी भी डॉक्टर को दिखाने के लिए मना करती हैं और झाड़ फूंक पर ही सबसे ज़्यादा भरोसा महिलाएं ही करती हैं। जी, अब इस बारे में मैम आप बताइए कि इन्होंने कहा कि गर्भवती महिला के लिए और सबसे ज़्यादा भरोसा भी महिलाएं ही झाड़ फूंक पर करती हैं। हाँ, ये बात इनकी काफ़ी हद तक सही है। मेरा भी फील्ड एक्सपीरियंस ये है और गांव में जो मैं इतना भ्रमण करती हूँ और अस्पतालों में भी जो देखती हूँ कि गर्भवती माता को क्लोरोक्विन की गोली खिलाने के लिए काफ़ी प्रयासों के बाद भी हम अभी जनता को इस चीज़ के लिए तैयार नहीं कर पाए हैं। एक भ्रांति बहुत बड़ी है कि अगर ये गोली गर्म होती है और अगर उनके प्रेगनेंसी पीरियड में ये गोली उनको खिलाई गई तो एबॉर्शन हो जाएगा या और दूसरे तरह की बीमारियां हो जाएंगी। जबकि मैं ये बताना चाहूँगी कि गर्भवती माता को अगर बुखार आता है तो उसके पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में बुखार आना एक अच्छा सिम्टम नहीं है। बुखार आता है तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं और उसके खून, अगर आप डॉक्टर तक नहीं जा सकते हैं तो जो ANM वगैरह गांव में रहती है उससे रक्तपट्टी की जांच कराएं और आपको वो क्लोरोक्विन की गोली देती है तो बिल्कुल बिना किसी डर के उसको वो क्लोरोक्विन की गोलियां खाना बहुत ज़रूरी है। जी, अब इस भ्रांति के ही प्रकार पर मैं जाकर के पूछना चाहती हूँ, हमारे एक और सानिध्य कल्याणी क्लब से हैं। आप मुझे बताइए कि आपका भी काफ़ी तजुर्बा रहा है फील्ड वर्क में, तो आप मुझे बताइए कि आपको किस तरह की भ्रांतियों का सामना करना पड़ा है। जब आप भी गाँव में गई हैं, आपने भी लोगों से बात करी है, उन्हें जागरूक किया है, तो आपको किस प्रकार की भ्रांतियाँ वहाँ पाई गई हैं? पहले तो मैं नमस्कार करूँगी। मैं प्रियंका, सानिध्य कल्याणी क्लब होशंगाबाद से। गांव में अभी भी भ्रांतियां हैं इस तरह की। एक तो मलेरिया, डेंगू, ये सारे ऐसी बीमारियां हैं कि बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारियां हैं, पर अभी भी इन सब बीमारियों को लेकर ऐसी भ्रांतियां हैं कि वो जादू टोने के पास जाना और झाड़ फूंक करवाना और डॉक्टर के पास नहीं जाना। और जैसा कि मैडम ने बताया भी, गर्भवती महिलाओं को तो बिल्कुल भी दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं इस सब को लेकर। ये सब हमने भी देखा, पर ये भी सच्चाई है कि कल्याणी कार्यक्रम को देखने के बाद इन सब भ्रांतियों को दूर करने में काफ़ी सहयोग मिला। हमारे सानिध्य कल्याणी क्लब के जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने भी कल्याणी कार्यक्रम के जो मैसेजेस हैं उनको सभी लोगों में प्रचारित किया। इसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगी। होशंगाबाद के पास एक रायपुरा करके गांव है। आज से 1 साल पहले या 6 महीने पहले आप कह लें कि वहाँ पे काफ़ी मलेरिया और डेंगू और पीलिया, ये भी बीमारियाँ थी, काफ़ी हद तक फैली हुई थी। लेकिन वहाँ के लोगों को हमारे कल्याणी क्लब ने कल्याणी कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण ये जो भी आपके मैसेजेस हैं उन लोग को मिले और उससे काफ़ी हद तक मलेरिया, डेंगू ये सब कंट्रोल में आया है वहाँ पे। और वो लोग अपने गांव को काफ़ी साफ़ रखने लगे हैं। और मैं ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वहाँ पे 100% जनता कल्याणी कार्यक्रम को देख रही है इस समय। और मैं बिल्कुल आशा करती हूँ कि फिक्रचंद जी ये सारी बातें सुन रहे हों कि 100% जनता वहाँ ये कार्यक्रम देखती है और हाँ, उनके मन में भ्रांतियाँ नहीं है हमारा कार्यक्रम देख करके। सुन रहे हो ना तुम फिक्रू? हाँ। अच्छा, तो अब हमारे साथ हैं यहाँ पे लिंक वॉलंटियर भी हैं, आशा कार्यकर्ता भी हैं। अब मैं इन लोगों से जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी आपने सुना कि भ्रांतियाँ समाज पर क्या असर डालती हैं और किस प्रकार की भ्रांतियाँ होती हैं, तो अब आप मुझे बताइए कि आप भी गांव में गए होंगे, तो भ्रांतियाँ दूर करने में, भ्रांतियाँ तो होंगी, उन्हें दूर करने में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन कठिनाइयों में को दूर करने के लिए अगर सबका सहयोग लिया जाए तो काफ़ी दूर तक कठिनाइयाँ हटा सकते हैं अपन। आप मुझे बताइए, आप आशा कार्यकर्ता हैं और आप तो ज़्यादातर महिलाओं के और बच्चों के बीच में काफ़ी जाती होंगी, तो आपका भी कभी ना कभी जब आपने भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करी होगी और उन्हें सही तथ्य बताए होंगे, तो आपका भी कहीं ना कहीं उन लोगों ने विरोध किया होगा। तो इस तरह की कठिनाइयाँ क्या आपको सामने आई और आपने उनको किस तरीके से सामना किया उनका? मेरा नाम लक्ष्मीबाई है, मैं आशा कार्यकर्ता हूँ। महिलाओं को समझाया मैंने, महिलाएं कहती भूत पलीत से दूर होते हैं, बैठक ऐठक, इसके बारे में हमने बोला कि अस्पताल ले जाओ, डॉक्टर के पास, उससे बीमारी दूर हो सकती है। हाँ, तो एक बार में सुनी क्या आपकी बात? नहीं सुनी, एक बार में 1-2 बार बोला, मगर वो कहती मैडम बन गई तो फलानी बात। दुनिया अच्छा, यानी कि इस तरह की कठिनाइयाँ आपको, पर क्या आपने अपना हौसला छोड़ दिया, क्या उनको बोलना छोड़ दिया, या फिर आप अभी भी उनको करती हैं और उससे फायदा हुआ? बोलते हैं ना वो अभी भी उनसे, तो फायदा हुआ है? हाँ, लोग जाने लगे हैं? जाने लगे। जी बिल्कुल।
अच्छा, अब चलिए, अब मैं आती हूँ, भ्रांतियों की बात तो हुई, किस प्रकार की कठिनाई को सामना करना होता है, हमने लिंक वॉलंटियर और आशा कार्यकर्ता से जाना। अब मैं यही चीज़ सुषमा जी से जानना चाहूँगी कि किस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं ये भ्रांतियों को दूर करने में। जो सबसे बड़ी भ्रांति मेरे देखने में आई है कि शहर की जनता भी और अपने पेरिफेरल एरिया, रूरल एरिया की जनता भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है कि गंदगी से मच्छर हो रहे हैं। मैं जैसे किसी एरिया में एंटर करती हूँ तो लोग जहाँ कहीं भी गंदा, यानी कचरे का ढेर या गोबर का ढेर या कैटल शेड में जो गाय की सार वगैरह है, उसको देख के कहते हैं कि मैडम इस गांव में ये बहुत गंदगी है ना, इस वजह से हमारे यहाँ बहुत मच्छर है। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगी कि इस प्रकार की गंदगी का दूर दूर तक मच्छरों से कोई संबंध नहीं है। मच्छर का सीधा सीधा संबंध जल संग्रहण से है, और जल संग्रहण अपना जो प्राकृतिक बनाया हुआ और मनुष्य का बनाया हुआ 3 प्रकार का होता है, साफ पानी वाला और गंदे पानी वाला। तो मच्छरों का तो आपको पूर्व में भी बताया है कि साफ पानी के लिए आज जो हमारा विषय है मलेरिया डेंगू है, तो साफ पानी के लिए जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए वाटर कलेक्शन है, स्रोत हैं, वो सारे डेंगू के लिए खास तौर से काम करते हैं। और मलेरिया के लिए भी जो अनुपयोगी कुएं, हैंडपंप के तरफ चारों तरफ पानी, और जो लोग जानवर के पानी पीने की नाद, वो पुण्य का काम तो अपनी जगह रह जाता है कि गाय आएगी पानी पिएगी, और तोता का पानी है, कुत्ते का पानी है, तो वो पानी तो पी लेते हैं, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। हमारे साथ यहाँ 3 छात्र छात्राएं मौजूद हैं, तो चलिए हम उनसे जानते हैं कि भ्रांतियाँ और वैज्ञानिक तथ्य, इनमें क्या संबंध है। आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम पारुल मिश्रा है, मैं स्टूडेंट हूँ। मेरे ख्याल से जो भ्रांतियाँ रहती हैं वो समाज में केवल अंधविश्वास और परेशानियाँ ही बढ़ाती हैं। हर एक बीमारी, हर एक परेशानी के पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य जुड़े रहते हैं। डॉक्टर्स और वैज्ञानिक जो रहते हैं हमें मदद करते हैं कि हम उन वैज्ञानिक तथ्यों को जान पाएँ और समाज को जागरूक करते हैं। ऐसा कहा जाता है, बहुत सी भ्रांतियां जो होती हैं उनको हम एक साइंटिफिक उसका मतलब वैज्ञानिक तथ्य का बैकअप देते हैं कि नहीं, ऐसा कहावत है, ये कहावत है तो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ वैज्ञानिक तथ्य होगा। बिल्कुल, तो इस चीज से आप कहाँ तक सहमत हैं, इसका जवाब भी इसमें आप इंक्लूड करिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमसे कहा जाता है रात में नेल्स मत काटिए, तो ये क्या है, ये हम पूछते हैं क्यों नहीं काटें, नहीं बुरा शगुन होता है। ये बुरा शगुन नहीं है, बट इट्स मतलब ये मैनर्स नहीं होते हैं। आप रात में साफ सफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं, इन सब के पीछे साइंटिफिक रीजंस जुड़े रहते हैं, जिसको हम भ्रांतियों में कन्वर्ट कर देते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस जुड़े रहते हैं जो हमें जानने ज़रूरी रहते हैं। लेकिन हर भ्रांति के पीछे नहीं होते। हाँ, लेकिन काफ़ी सारी जो रहती हैं वो अच्छा, आपका ये कहना है कि ज़्यादातर भ्रांतियों के पीछे बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य होते हैं। बिल्कुल। एक सेकंड, इसके लिए मैं थोड़ी सी आपसे राय लेना चाहूँगी, बहुत ही संक्षिप्त में। नहीं, सभी तथ्यों में तो नहीं रहते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान की जनता का सबसे बड़ा भ्रांतियाँ ज़्यादा फैलने का रीज़न है अशिक्षा। अशिक्षित होने की वजह से हम उन भ्रांतियों को और साइंटिफिक रीज़न को कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि क्या आपको लगता है कि हर भ्रांति के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य होता है? आपके हिसाब से बताइए, हाँ या ना। जी हाँ, होता है। हर भ्रांति के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य होता है जी। आपके हिसाब से? मैम बिल्कुल होता है। और जब हम भ्रांति को इतना फैला सकते हैं सब में कि एक भ्रांति को लेके सब ने मतलब कई एक से ज़्यादा हर जगह पहुंच जाती है वो, तो हम साइंटिफिक रीजन को क्यों नहीं पहुंचा सकते। अच्छा, तो अब ये तो एक ऐसा मुद्दा हो गया है कि आज के कार्यक्रम में इसको खत्म करना तो बिल्कुल ही मुश्किल है। अब क्यों ना देख ली जाए एक सफलता की कहानी जो कि है गैरतगंज की। चलिए हम चल के वहाँ देखते हैं कि वहाँ ये भ्रांति वाला ही है या फिर उस भ्रांति से उभर कर एक सफलता की कहानी बनी है। ये हैं ग्राम पटी के ओझा गोकल सिंह। इनका मानना है कि इनके पास हर मर्ज की दवा है। मैं झाड़ा फूंकी भी करता हूँ, भूत पलित भी भगाता हूँ, और जिसके बाल बच्चे नहीं होते ईश्वर का नाम से मैं वो भी करता हूँ। बरसात के मौसम में ये गांव चारों ओर से पानी से घिर जाता है। ऐसे में इस गांव में पहुंचना बड़ा कठिन है। हर जगह पानी ही पानी नजर आता है, और यही वजह है कि इस गांव में मलेरिया रोग के मरीजों की संख्या बहुत देखने को मिलती है। और ये हैं इसी गांव के गोविंद सिंह, जो काफी दिन से बुखार में रहने के बाद अपने पिता के साथ उसी ओझा के पास झाड़ फूंक कराने जाते हैं। काफी झाड़ फूंक करने के बाद भी जब गोविंद सिंह ठीक नहीं होते तो वो क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं।
गोविंद आया था साहब, लेके आए थे मेरे पास गए, मैंने झाड़ा फूंका, झाड़े फूंके सब अच्छा नहीं हुआ तो मैंने कह दी डांक दर के जाओ। जब गोविंद सिंह झाड़ फूंक से ठीक नहीं होता है तब कल्याणी क्लब पट्टी के सचिव और मलेरिया लिंक वॉलंटियर प्रहलाद सिंह गोविंद सिंह के घर जाकर उसकी रक्त पट्टी बनाते हैं और मलेरिया निकलने पर उसका पूरा इलाज करते हैं। मैं प्रहलाद सिंह सूर्यवंशी बोदरा से आया और पट्टी में आके कल्याणी क्लब का मैं सदस्य भी हूं और यहाँ आके देखा कि गोविंद सिंह की तबीयत ख़राब है। वहाँ पे झाड़ फूंक चल रही थी, हम लोग सब वहाँ गए और हम लोगों ने जाके देखा। पंडा ने बहुत प्रयास करने के बाद भी उसको ठीक नहीं कर पाया। इसके बाद हम लोग मैंने उसकी स्लाइड बनाई और बनाने के बाद में उसकी जांच करवाई। करवाने के बाद में उसको मलेरिया निकला और उसका मलेरिया की जब दवा दी तो आज पूर्णतः ठीक है। 14 दिन के इलाज कराने के बाद अब गोविंद सिंह पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अब उसके घर वालों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। मेरा गोविंद लड़का है, 15 दिन से बीमार था। जब मैं पंडा के पास गया तो उसने झाड़ फूंक की, उसमें भी अच्छा नहीं हुआ तो पंडा कहने लगे इस भैया इसे कोई मलेरिया वाले के पास ले जाओ। तो मेरे घर ही मलेरिया वाला कंपाउंडर आया, उसने उसकी सलाड बनाई। सलाड बना के बाद जांच की, जांच के बाद में गोली दी। गोली से लड़के के लिए फ़ायदा हुआ। हमारा कोई बीमार हो तो हम पंडा जी खा जाते, झाड़ा फूंक में ठीक हो जाते। अब गोविंद सिंह भी ले गए, मन वो ठीक नहीं भाव, कह लगे कि अस्पताल बताओ तो पहला दाओ वहाँ सलाट बनाई, घर आके गोली खिलाई, 14 दिन इलाज करो। जब गोविंद सिंह ठीक भाव, उस समय हमारे किसानी का काम चल रहा था, लड़का बीमार था, तो उसमें हमारे किसानी का बहुत ही नुकसान हुआ। मैं गोविंद सिंह, मुझको बुखार आ रहा था, मेरे पिताजी पंडा जी के पास में ले गए और खूब भूता जूने की मैंने तो मुझको कोई फायदा नहीं पड़ा। ये कोई नाटकीय घटना नहीं बल्कि कल्याणी क्लब के द्वारा लोगों को जागरूक करने के बाद आए परिवर्तन की कहानी है। तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सुषमा जी का जो कल्याणी जी अभी धन्यवाद मत दो। क्यों फिक्रू? अभी कुछ बाकी, हमें कुछ पूछने हैं, कभी पूछने जल्दी से पूछिए क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। कल्याणी आप उते देखो ना जरा। क्यों? देखो ना जरा उते। मैडम जी हम अपनी राम प्यारी को बांध सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दर्शकों आपको ऐसा नहीं लगता कि फिकर चंद जी का कुछ भी नहीं हो सकता है? मैडम आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच आए और आज की हमारी इस परिचर्चा में आपने भाग लिया। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।